Hello everyone, welcome to Paramount Junior College online classes. So in my last video I have discussed your childhood by Marcus Nadin and आज के वीडियो में मैं बोलने जा रही हूँ ये है Father to Son written by Elizabeth Jennings. Elizabeth Jennings, she was an English poet and she was born in England in the year 1926 and she died in the year 2001. So इस पोएम पे एलिजाबेथ जेनिंग्स ने बहुत ही सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सिंपल मीनिंग यूज़ किया है, वर्ड्स यूज़ किया है, लेकिन ये जो पोएम है ये पोएम एक बहुत ही यूनिवर्सल मैसेज कन्वे करता है, एक यूनिवर्सल थीम है इस पोएम का. और व्हाट इज़ इट? The theme is or the message is generation gap. So this poem is about a anguished father who doesn't have a good relationship with his son and his son is now grown up and he is busy with his own life. So चलो हम लोग देखते हैं. So see the first stanza. So in the first stanza he is telling them, I do not understand this child, though we have lived together now. In the same house for years, I know nothing of him. So try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine? So this is the first stanza from here to here and this is the second stanza's first two line. So it is the continuation ये कंटिन्यू होता है, ये जो फर्स्ट स्टेंजा का लाइन कंटिन्यू होता है विथ सेकेंड स्टेंजा. सो मैंने इसको लिख लिया है यहाँ पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो आई हियर मतलब फादर इज टेलिंग दैट, फादर इज सेइंग दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. मैं इस बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी. वो अपने सन के बारे में बोल रहे हैं कि वो अपने सन को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं. दो वी लिव्ड टुगेदर नाउ, भले ही हम लोग एक साथ रह रहे हैं इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, एक ही छत के नीचे एक ही घर पे बहुत दिनों से, सालों से हम लोग एक साथ रहे, एक ही घर पे रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन मैं अपने इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ. आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप. फादर बोल रहे हैं कि ही नोज नथिंग ऑफ हिम, वह अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वह अपने सन के बारे में कुछ भी नहीं जानते. दिस सन इज़ नाउ ग्रोन अप. सो वो बोल रहे हैं कि वो अपने सन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, भले ही वो लोग एक साथ एक ही घर पे एक ही छत के नीचे बरसों से रह रहे हैं, लेकिन वो अपने सन के बारे में कुछ भी नहीं जानते. नथिंग ऑफ हिम, कुछ भी नहीं मुझे पता. सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल. और अभी वो ट्राई कर रहे हैं, क्या ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने सन के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप फिर से बिल्ड करे, फिर से क्रिएट करे जो जैसा कि वो जब छोटा था तब उनके साथ जो रिलेशनशिप था वो चाहते हैं कि वैसे ही एक रिलेशनशिप वो फिर से अपने सन के साथ फिर से रिबिल्ड करें. ओके, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जब ये बड़ा हो गया है, उनका सन जो है वो बड़ा हो गया है, तो वो बड़ा होने के बाद उसका जो क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, क्या उसको अच्छा लगता है, वो कुछ भी नहीं जानते, वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे उनके सन को. तो वो बोल रहे हैं कि फिर से वो चाहते हैं उनकी छोटा बच्चा जब था, उनका सन, वो छोटा बच्चा रहते वक्त उनका जो रिलेशनशिप था एक दूसरे के साथ, वो चाहते हैं कि फिर से उस रिलेशनशिप को रिबिल्ड करें. क्योंकि अब जब वो बड़ा हो गया तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं उनको. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. और ये बोल रहे हैं कि yet have I killed, क्या मैंने मार दिया, किसको मार दिया? The seed, यहाँ पे seed का मतलब होता है सन, और ऑफस्प्रिंग जो है सीड का मतलब यहाँ पे उन्होंने सन, अपने सन को डिनोट किया है. वो बोल रहे हैं कि द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, मतलब आप लोग ये एक बार चिंता करो कि से फॉर एग्जांपल आपने एक सीड को, बीज को बोलते हैं ना, बीज को लगाया है. तो यहाँ पे बीज को लगाने के बाद हम लोग एक टब पे या फिर जहाँ भी हो लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उसका केयर करते हैं, वाटर करते हैं, इसको धूप से बचाते हैं, ज़्यादा बारिश से बचाते हैं, फिर वो धीरे धीरे वो बड़ा होकर एक ट्री होता है, वह जो भी हो एक होता है. तो वैसे ही वो जो सीड रूप से सीड जैसा उनका बच्चा, वो अपने सन के साथ उस सीड को कंपेयर कर रहे हैं. तो बोल रहे हैं कि अपने सीड को, जो सीड मैंने सोन किया है, जो सीड मैंने इसको क्या कहते हैं,
संस्कार दी है, जो सीड को मतलब अपने सन को जो संस्कार उन्होंने दिया है, वो संस्कार फाइनली क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि सोन इट वेयर द लैंड इज हीज, वो अल्टीमेटली उसका ही है, एंड नन ऑफ माइन, मेरा नहीं है। मतलब वो खुद ब खुद एक इमेजिनरी वर्ल्ड उसने क्रिएट कर लिया है अपने अंदर। वो मेरा जो संस्कार है, मैंने जो उसको दिया था, वो मेरा उस फुटस्टेप को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उसने अपना खुद ब खुद एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है। वो उस वहाँ पे रहता है, मेरे साथ बात नहीं करता, मेरा जो आइडियोलॉजीज़ है, मेरा जो मैंने जो संस्कार दी है, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। तो बोल रहे ये लाइन थोड़ा क्रिटिकल है। वो सीड यहाँ पे अपने सन को समझा रहे हैं कि उनके सन को जो उन्होंने परवरिश दी है, संस्कार दी है, वो एकदम बेकार गई है। क्यों बेकार गया? क्योंकि उसका जो सन है, उनका जो सन है, वो बिल्कुल भी उनके जो आइडियोलॉजीज़ है, उनके जो थिंकिंग है, वो फॉलो नहीं कर रहा है। वो खुद का एक आइडियोलॉजीज़, खुद का जो एक थिंकिंग है, वो उससे ही प्रोसीड कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि क्या मैंने उसको मार दिया, क्या मैंने उसको बोल रहे येट हैव आई किल्ड, मैंने खुद का ही सन को, मेरा खुद का ही सीड को क्या मैंने मार दिया। तो ये है फर्स्ट स्टैंजा और ये दो है नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा का फर्स्ट 2 लाइन्स। तो यहाँ पे हमने देखा है कि फादर जो है, फादर वो बहुत ही दुख प्रकाश कर रहे हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है उनके सन के साथ, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते। वो अपने सन को, उनकी सन का डिसलाइक क्या है, लाइफ क्या है, बिल्कुल भी वो नहीं जान पा रहे हैं। वो एक गैप हो गया है इनके अंदर। वो बैठते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा। लेट्स सी द सेकेंड। सो नाउ सी द सेकेंड स्टैंजा। The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine। ये 2 लाइन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है फर्स्ट स्टैंजा के साथ। We speak like strangers, there are no sign। We मतलब here the father and the son। We मतलब the father and the son speak like strangers। वो लोग किसके तरह बात करते हैं? Like they are strangers। There is no sign of understanding in the air। वो जब बात करते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग का कोई साइन नहीं होता। जैसे कि हम लोगों को पता है, जब पेरेंट्स के साथ हम लोग बात करते हैं, कभी कभार क्या हो जाता है, हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे को हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उनके सन के साथ भी वैसा ही हो रहा है। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब वो बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग का कोई साइन नहीं होता एक दूसरे के साथ जब वो बात करते हैं। और दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट अप टू माई डिज़ाइन। ये चाइल्ड मेरी तरह ही डिज़ाइन हुआ है। मतलब ये जो सन है वो दिखने में, फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल भी अपने पापा की तरह ही गया है, लेकिन वो येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। क्या उसको अच्छा लगता है वो मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ। वो बोल रहे हैं कि जब वो एक साथ बात कर रहे होते हैं, जब वो एक साथ बात करते हैं, बिल्कुल भी वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का जो शब्द है वहाँ पे नहीं होता। मतलब वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दे यूज टू टॉक लाइक स्ट्रेंजर्स एंड दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन। वो चाइल्ड जो है, उनका जो सन है, वो उनकी तरह ही है, लेकिन क्या होता है, व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। उनका सन जो उसको अच्छा लगता है, क्या चीज़ उसको अच्छा लगता है, वो शेयर नहीं कर पाता है। तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा। So in the third stanza, he is saying that silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love। तो यहाँ पे पापा बोल रहे हैं कि साइलेंस सराउंड्स अस। जब भी वो लोग बैठे होते हैं एक साथ, तो वहाँ पे साइलेंस ही साइलेंस होती है। से फॉर एग्जांपल हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक साथ बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पे साइलेंस होगी? नो। हम ढेर सारे वहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही बातें करेंगे एक साथ बैठकर। लेकिन जब हम किसी बड़े के साथ बैठे होते हैं, क्या हम उसी तरह बात करते हैं? नहीं, वहाँ पे साइलेंस होती है। तो ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जो कि हर एक इंसान फेस करता है जब भी वहाँ पे कोई एंड जनरेशन गैप हो। तो साइलेंस सराउंड्स अस, वहाँ पे सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस होती है। वो एक साथ बैठे होते हैं, एक ही घर पे होते हैं, लेकिन बातें नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है ज़्यादा, जो इंसान ज़्यादा खर्चा करता है, बहुत ही पैसा उड़ाता है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडिगल। सो आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। बोल रहे हैं कि
मैं उसको प्रोडिगल की तरह ही एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू, लेकिन वो खुद पापा के घर पे चले, अपने फादर के घर पे चले आए, द होम ही न्यू, जिस घर को जिसको वो बहुत ही अच्छी तरह से पहचानता है। इसका मतलब है वो एक ही घर पे रह रहे हैं, लेकिन उनका जो दो आइडियोलॉजी से वो मैच नहीं हो रहा है, तो वो चाहते हैं वो फिर से वो पापा की दिखाई हुई जो रास्ता है उस रास्ते पे फिर से चले आए, भले ही वो जितना भी खर्चा क्यों ना करे, वो उसी तरह वो उसके सन को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। रादर देन सी ही मेक एंड मूव हीज़ वर्ल्ड, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो जो अपने खुद की जो एक रास्ते पे वो चल रहा है, उसके पापा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो उस रास्ते से चले, वो चाहते उस रास्ते से फिर से रिटर्न होकर वो पापा की दिखाई हुई रास्ते पर फिर से चलना शुरू करें। आई वुड फॉरगिव हिम टू, वो बोल रहे कि मैं उसको माफ़ कर दूंगा। और शेपिंग फ्रॉम सोरो इन ए न्यू लव, जितने भी सोरो से दुख हम लोगों को हमको मिला है, बीती हुई सभी बात को हम भूल कर फिर से हम प्यार को अपनाएंगे और उसको क्या कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे, उसको माफ़ कर देंगे। जितना भी उसने भूल किया हो या फिर जो भी हो, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बातें ना मिलना, आइडियोलॉजीज ना मिलना, जितना भी हम लोगों के बीच में हुआ है, मैं सबको भुलाकर, पापा बोल रहे, फादर बोल रहे, मैं सबको भुलाकर उसको फिर से क्या करूँगा, अपनाऊँगा। लेकिन वो क्या करना चाहिए, उसको फिर से अपने पापा की दिखाई हुई रास्ते पर आना चाहिए उसको। So this is the last stanza, third stanza. Now see the last. This is the last stanza, and father is saying कि father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? We each put out an empty hand, longing for something to forgive. तो यहाँ पे फादर बोल रहे हैं कि फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड, उनको एक ही जगह पे रहना चाहिए, एक ही घर पे रहना चाहिए। दो दे आर लिविंग इन अ सेम हाउस, लेकिन उनके जो आइडियोलॉजीज है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ। तो इस लाइन से वो यही समझाना चाहते हैं कि एक साथ एक ही घर पे रह रहे ज़रूर, लेकिन उनके आइडियोलॉजीज शुड बी मैच्ड विथ ईच अदर। पापा के साथ अपने सन का आइडियोलॉजीज मैच होना बहुत ही ज़रूरी है। ही स्पीक्स, मतलब उनका सन जो है वो बात करता है, लेकिन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वो नहीं समझ पाते, खुद को ही नहीं समझ पाते। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, उनको गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आ जाता है? देखो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जब भी हम लोग बहुत ही सैड सिचुएशन पे होते हैं, तब यहाँ पे कोई अच्छा भी बात करे ना तो हम लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। क्यों? अननोइंगली ये हो जाता है, हम गुस्सा हो जाते हैं उसके ओर। शायद आप से फॉर एग्जांपल आप घर पे हो, कॉलेज पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हुआ है, तो मम्मा अगर अच्छा भी कुछ पूछे, खाना खा लोगी क्या, ये भी कुछ पूछे, तो भी हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो पापा वैसे ही वो खुद ब खुद ही बहुत प्रॉब्लम पे है कि वो अपने सन को नहीं समझ पा रहे, और सन जब कभी कभार कुछ बोलना चाहता है तो गुस्सा हो जाते हैं। उसका गुस्सा होने का रीज़न यही है कि वो अपने सन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस वजह से वो गुस्सा हो जाते हैं। वी ईच अदर, लास्टली जो दो लाइन दिया गया बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बोला है कि वी ईच पुट आउट एम्प्टी हैंड लॉन्जिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। बोल रहे कि ये हम सभी चीज़ बुलाकर, जितना भी हुआ है हम दोनों के बीच में, हम सभी चीज़ बुलाकर क्या करेंगे, वी ईच पुट आउट एम्प्टी हैंड, हम खाली हाथ बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के ओर, एक दूसरे बढ़ाना चाहिए एक दूसरे के ओर, लॉन्जिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, यही सोचकर यहाँ पे इसका मतलब है विश और डिज़ायर। तो यही आशा मन में रख कर कि फॉर समथिंग टू फॉरगिव, एक दूसरे को हम क्या कर दें, माफ़ कर दें। तो ये जो पोएम है written by Elizabeth Jennings, this poem is basically based on the generation gap। तो ये सिर्फ यहाँ पे पोएम पे दिया गया है, एक फादर अपने सन के बारे में बोल रहे हैं, ये सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है, पूरा जो वर्ल्ड है, फुल वर्ल्ड इज़ फेसिंग दिस प्रॉब्लम। सो दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉर्ट आउट, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये जनरेशन के कुछ बढ़ जाने के आगे ही हम लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर, टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ all about your father to son, written by Elizabeth Jennings. I hope you all understood.
थैंक यू सो मच। Paramount Junior College Hailakandi.